Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter, the story of Cinderella. So are you ready for study बच्चों? You should be ready always, okay? So let's begin बच्चों with introduction. The story of Cinderella is a timeless narrative imparting valuable lessons about life, resilience and power of kindness. Did you read any other such story? Tell the class about it. तो ये जो स्टोरी है बच्चों सिंड्रेला से रिलेटेड वो एक टाइमलेस नैरेटिव और इम्पार्टिंग वैल्यूएबल लेसन है हमारी लाइफ से रिलेटेड और रिसाइलेंस एंड पावर ऑफ काइंडनेस को भी शो करता है. तो ऐसी स्टोरी अगर आपको भी पता है बच्चों आप अपनी क्लास के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे. So let's begin the chapter. Long ago, there lived a merchant whose wife died just after giving birth to a beautiful daughter. The merchant found it difficult for him to look after the little child. She decided to marry again. He married a woman of some nearby village. Soon the merchant's second wife gave birth of 2 daughters. After a few years, the merchant fell sick and passed away. The merchant's eldest daughter grew up to be a pretty girl. She was though gentle बच्चों. तो ये काफ़ी टाइम पहले की बात है बच्चों. एक मर्चेंट रहता था, उसकी वाइफ भी. तो उसकी वाइफ जो है बच्चों जब उसने एक ब्यूटीफुल डॉटर को जन्म दिया तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो डेड हो जाती है. देन जो मर्चेंट है बच्चों तो उसको पालने पोसने में, वो छोटी बच्ची थी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, काफ़ी डिफिकल्टीज उसको फेस करनी पड़ रही थी. देन वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से शादी कर लेगा. तो वहीं पर बच्चों एक पास के गाँव से ही वो एक वुमेन से शादी कर लेता है और जल्दी ही मर्चेंट की जो सेकेंड वाइफ है उसको 2 बच्चे और हो जाते हैं, 2 डॉटर्स हो जाती हैं. और कुछ सालों के बाद जो मर्चेंट है वो बीमार हो जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है. देन मर्चेंट की जो एल्डेस्ट डॉटर थी बच्चों धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो रही थी और काफ़ी प्रिटी भी थी एंड काफ़ी वो जेंटल भी थी बच्चों. द 2 स्टेप सिस्टर्स जस्ट लाइक देयर मदर वर वेरी क्रूअल. दे ट्रीटेड हर जस्ट लाइक अ मेड. दे कॉल्ड हर सिंड्रेला बिकॉज शी वॉज फोर्स्ड टू स्लीप नियर द सिंडर्स. शी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. शी स्वेप्ड द फ्लोर, कुक्ड फूड, वॉश्ड क्लोथ्स एंड ऑल्सो मेड बेड्स. Poor Cinderella never protest against the inhuman treatment. तो बच्चों जो उनकी 2 स्टेप सिस्टर थी और उनकी मदर थी वो काफ़ी क्रूएल थी, वो उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती थी बच्चों. उसको मेड की तरह ट्रीट किया जाता था, जैसे घर की नौकरानी होती है वैसे. और उसको हमेशा सिंड्रेला बोलती थी. इसका मतलब हमेशा जो सिंडर्स के पास में रहती है एंड फोर्स टू स्लीप. एंड वो हमेशा बच्चों उससे सारा काम कराते थे मॉर्निंग टू नाइट. वो स्वैप द फ्लोर, कुक्ड फूड, वॉश क्लोथ्स, वो सारे काम करती थी, इवन पूरा बेड तक रेडी करना. और सिंड्रेला किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे कोई भी. देन बच्चों सभी काम करती थी मॉर्निंग टू नाइट तक, लाइक स्वैप द फ्लोर, कुक्ड फूड, वॉश क्लोथ्स एंड ऑल्सो मेड बेड्स. एंड पुअर सिंड्रेला बच्चों किसी भी तरह से प्रोटेस्ट नहीं की जाती थी अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट. One day, all young ladies of the country were invited to the palace for a grand ball. Cinderella's sister started preparing for the ball dance, and Cinderella also wanted to accompany her sisters to the royal palace. But तो एक बार क्या होता है बच्चों, जो यंग लेडीज होती है कंट्री की वो इनवाइट करती है अपने पैलेस में ग्रैंड बॉल के लिए. तो सिंड्रेला की जो सिस्टर्स थी वो प्रिपेयरिंग करने लग जाती हैं बॉल डांस के लिए. एंड सिंड्रेला जो है वो भी चाहती थी कि मैं भी एक कंपनी बनूं, अपनी सिस्टर के साथ खेलूं और साथ में इस बॉल डांस में पार्टिसिपेट करूं. बट वहां पर रॉयल पैलेस में तो बच्चों वो लेकर उसको जाना ही नहीं चाहती थी. Her stepmother scolded her. The maids are not invited to the palace, said she. Go and do your work. और stepmother बच्चों उसको काफ़ी डांटती है और बोलती है मेड अलाउ नहीं है पैलेस में जाने के लिए और अपना काम करो. Cinderella did not say anything. Soon the 2 sisters with their mothers left for the palace. और सिंड्रेला ने बच्चों आराम से अपना काम करने लग जाती है, कुछ बोलती नहीं है. और वहाँ पर बच्चों 2 उसकी जो सिस्टर्स थी और मदर भी दोनों पैलेस में चली जाती हैं. फैक्टोपीडिया के अंदर बच्चों सिंड्रेला इज अ यूनिक कैरेक्टर एज द मेक्स थिंग्स real by her, never said no attitude and the always made wise decisions according all that comes her way. Then बच्चों चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. Cinderella sat in the corner of her house. She was very gloomy. Soon she began to cry, "Oh my God, why have you taken away my parents? How earnestly I wish to go to the palace." Suddenly the fairy godmothers appeared before Cinderella.
wrapped in glittering dress. She patted her cheeks and said, "Don't worry my dear, I will fulfill all your wishes." और सिंड्रेला बच्चों काफ़ी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि वो भी पैलेस में जाना चाहती थी और वो रोने लग जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और गॉड से प्रेयर करने लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स को आपने क्यों लिया। देन वो पैलेस करती है पैलेस में जाने के लिए, लेकिन अचानक से बच्चों एक गॉड मदर फेरी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर उसको टैप करते हुए बच्चों उसकी चिक्स को पैटेड करते हुए बोलती है, "Don't worry my dear, I will fulfill all your wishes." She then took Cinderella to the kitchen garden. As soon as she touched a big ripe pumpkin with her magic wand, he turned into a splendid golden card. और बच्चों देखते ही देखते सिंड्रेला को लेकर जाती है किचन गार्डन में और वहाँ पर टच करती है एक बिग राइप्ड पंपकिन को अपनी मैजिक वैंड के थ्रू, और मैजिक वैंड से बच्चों जो वो राइप्ड पंपकिन था वो चेंज हो जाता है गोल्डन कार्ड के अंदर। Two white mice were chased by a fairy into two white horses to drive the cart. Now the godmother asked Cinderella, "Lo, your cart is ready. Go, my child, to attend the ball." देन बच्चों वहाँ पर जो 2 वाइट माइस थे वो कहीं ना कहीं चेंज हो गए थे फेरी के अंदर, और वाइट हॉर्सेस थे और एक कार्ट पूरा रेडी हो गया था। देन गॉड मदर क्या बोलती है सिंड्रेला को, "लो तुम्हारा कार्ट रेडी है, अब तुम जा सकती हो बॉल को अटेंड करने के लिए." "मदर, हाउ कैन आई गो टू द रॉयल पैलेस इन दिस शैबी ड्रेस?" आज सिंड्रेला, और सिंड्रेला बोलती है, "मदर मैं इस इतनी शैबी ड्रेस में कैसे जा सकती हूँ वहाँ पर पैलेस के अंदर?" द मदर and godmother touched Cinderella with her wand and changed her appearance. She was now wearing fine shining dress. और godmother होती है बच्चों तो सिंड्रेला को टच करती है अपनी वैंड के थ्रू और उसका अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है और एक शाइनिंग ड्रेस वो पहने होती है। "You must come back before midnight, otherwise the effect of magic will vanish," warned the fairy. और यहाँ पर बच्चों फेरी वॉर्न करते हुए बोलती है, तुम्हें मिडनाइट से पहले यहाँ पर वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मैजिक तुम्हारा वैनिश हो जाएगा। "Yes I will," प्रॉमिस सिंड्रेला, और सिंड्रेला प्रॉमिस कर देती है, ओके मैं जरूर आऊंगी। ब्रेन गेम के अंदर बच्चों इमेजिन हाउ वुड द स्टोरीज हैव एंडेड इफ द सिंड्रेला डिड नॉट कम बैक ऑन टाइम। When she reached the palace, the ball was going on. She hesitantly opened the door and entered the hall. Everybody in the hall was stunned at her grace and beauty. "Oh, how beautiful you are," exclaimed the prince and began to dance with her. Then बच्चों जैसे ही वो पैलेस में पहुंचती है घबराते हुए डरते हुए, ताकि बॉल वॉज गोइंग ऑन, और सबके सब उसको देखकर स्टंट हो जाते हैं। और वहाँ पर बच्चों जो प्रिंस होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है, "वाओ हाउ ब्यूटीफुल यू आर," एंड प्रिंस एंड बिगेन टू डांस विद हर। Cinderella was so lost in dancing that she forgot the fairy's words. Suddenly, the clock struck 12 and Cinderella came to her senses. She at once ran out of the hall. In confusion, she left behind one of her shoes. The prince now realized how deeply he loved her. दैट सिंड्रेला जो होती है बच्चों वो भूल जाती है डांस करते करते, टाइमिंग का जो फेरी ने वर्ड्स दिए थे उसको भूल जाती है। 12 o'clock हो जाता है और सिंड्रेला बच्चों अपने उसी ड्रेसिंग सेंस में आ जाती है एंड वो कंफ्यूज हो जाती है। शी लेफ्ट बिहाइंड वन ऑफ हर शूज, और भागते भागते वो अपना एक शूज छोड़ जाती है, लेकिन प्रिंस जो है उसको रियलाइज हो गया था हाउ डीपली ही लव्ड हर। द प्रिंस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिंड्रेला बट ही डिक्लेयर्ड, "I will marry no one else except the girls who has shoes." He asked his countries to spread this news throughout the country that the prince will marry the young lady to whom this shoe fits. Then बच्चों जो प्रिंस है ना वो तो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ मैं सिंड्रेला से ही शादी करूंगा। उसने डिक्लेयर कर दिया था जिस का भी गर्ल का ये शूज है मैं उसी से शादी करूंगा और किसी से शादी नहीं करने वाला। तो वो सभी अपने कर्टियस को बोल देता है कि सब देख कर आए और उसको ढूंढे और मैं उसी से यंग गर्ल से यंग लेडी से शादी करने वाला हूँ। The prince's man went to the every door, but the shoe did not fit to any girl's foot. At least they reached Cinderella's house. When the two sisters saw the prince man at their door, they were very excited. They at once pushed Cinderella to a corner. Both the sisters tried to shoe, but it did not fit to either of them. Then the courtiers asked Cinderella. Then बच्चों जो प्रिंस के मैन थे वो जाते हैं वहाँ पर ढूंढते हुए और देखते हैं कि किसी के भी पैर में भी वो जो शू था बच्चों फिट आ ही नहीं रहा था।
देन वहाँ पर वो सिंड्रेला का घर पहुँच जाते हैं और सिंड्रेला के घर पर जब वो पहुँचते हैं सब के सब तो देखते हैं कि वहाँ पर 2 सिस्टर्स हैं और उनके पैर में भी कोशिश करते हैं उसको ट्राई करने के लिए, लेकिन उनको फिट हुआ ही नहीं। देन वो बच्चों सिंड्रेला को बोलते हैं ट्राई करने के लिए, कम एंड ट्राई योर लक। सिंड्रेला ट्राइड टू पुट ऑन द शू, he fitted her so perfectly as if it was made only for her foot. The stepmother burst into anger, और सिंड्रेला के पैर में बच्चों फिट आ जाता है वो शू और यहाँ पर स्टेप मदर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। द कर्टियस रिक्वेस्टेड सिंड्रेला टू कम विद देम टू द पैलेस, और कर्टियस बोलते हैं पैलेस में आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सिंड्रेला से। सीइंग सिंड्रेलाज इन द पैलेस द प्रिंस वाज ओवरजॉयड, ही प्रपोज्ड टू हर, शी शायली एक्सेप्टेड द ऑफर एंड द प्रिंस मैरिड सिंड्रेला, एवरीवन ब्लेस्ड द न्यूली वेड कपल। देन बच्चों सिंड्रेला को देखकर जो पेरिस में किंग थे वो प्रिंस थे जो वो काफ़ी ओवरजॉयड हो जाते हैं और वहाँ पे प्रपोज कर देते हैं शादी के लिए और यहाँ पर शैली तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेती है इस ऑफर को और प्रिंस और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और सभी उनको ब्लेसिंग देते हैं बच्चों। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर से रिलेटेड देख लेते हैं एक्सरसाइज भी। सो यहाँ पर बच्चों चैप्टर से रिलेटेड दिए गए वर्ड फाइंडर्स इनको पढ़ना है और याद भी करना है। देन मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट बच्चों। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द वाइफ ऑफ द मर्चेंट डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ ब्यूटीफुल डॉटर। यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, सेकंड वन। तो इनको भी कंप्लीट करेंगे और पढ़ते हुए। देन नेक्स्ट बी पार्ट में बच्चों स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। द मर्चेंट फेल्ट सिक एंड पास्ड अवे। यस दिस इज द ट्रू बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज के अंदर नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू विच दे हैपेंड इन द स्टोरी। तो यहाँ पर बच्चों नंबरिंग करनी है आपको, 1 to 7 दिए गए हैं कि क्या क्या स्टोरी में हुआ था। तो आपने 1st to 7 सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यहाँ पर एडजस्ट करना है सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट है हु सेड टू होम, किसने किसको कहा बच्चों ये सेंटेंस। द मेड्स आर नॉट इन्वाइटेड टू द पैलेस, तो यहाँ पर बच्चों जो उसकी स्टेप मदर थी उसने सिंड्रेला को बोली थी ये बात। तो आप इसी तरह से बच्चों स्टेप मदर टू सिंड्रेला राइट डाउन करेंगे और ओरो को भी सेंटेंस को पढ़ते हुए राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों ई ऑप्शन, इसके अंदर आपको करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज, सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाई वाज द यंग गर्ल नेम्ड सिंड्रेला, बिकॉज she forced to sleep near the cinders, so that's why young girl named Cinderella बच्चों। तो और क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे, आंसर्स को राइट डाउन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अनरिच योर स्किल्स के अंदर आपको करना है यहाँ पर 10 pairs of homophones are given in the word search below. Circle and write them in the space provided. Write the meaning of each pair of homophones in your notebook में write down करना है बच्चों आपको यहाँ पर होमोफोन को। लाइक यहाँ पर होल, तो आप इसी तरह से बच्चों वर्ड को सभी को राइट डाउन करना है ढूंढते हुए। और यहाँ पर होल से रिलेटेड बच्चों 2 वर्ड्स मिलेंगे आपको जो सेम सेम होंगे, तो उसी बेस पर हम और ढूंढ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है HOLE, तो HOLE होल, तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर दोनों को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों ग्रामर के अंदर एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स में क्या होती है बच्चों एडवर्ब्स? एडवर्ब्स बताती है हमें इन व्हाट वे समवन डज समथिंग। एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल पवन ड्राइव्स केयरफुली, रिया सिंग्स स्वीटली। यूज ऑफ एडवर्ब्स के अंदर बच्चों आप करने वाले हैं टू मॉडिफाई वर्ब्स लाइक द टीम प्लेड बैडली लास्ट सैटरडे। टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स इट वाज एन एक्सट्रीमली बैड मैच। टू मॉडिफाई एडवर्ब्स द टीम प्लेड एक्सट्रीमली बैडली लास्ट फ्राइडे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें आपने मॉडिफाई करना है क्वांटिटीज को लेकर और मॉडिफाई सेंटेंसेस को लेकर, जिसमें दिया गया सेंटेंस देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हियर एंड सेकंड में अनफॉर्चुनेटली द ट्रिप ऑफ कन्याकुमारी हैड बीन कैंसल्ड। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के अंदर दिए गए हैं बच्चों 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिसमें क्विकली, काइंडली ऐसे वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में वेरी, रादर। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑफन, समटाइम्स। एडवर्ब्स ऑफ टाइम नाउ, टुडे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हियर, नाउ, हियर। Then next है बच्चों underline the adverbs in the following sentences and state their kind. I went to the market in the morning. So यहाँ पर बच्चों जो morning है वो यहाँ पर adverbs of time को show कर रहा है, तो आप बताएंगे adverbs of time और morning को underline करेंगे। इसी तरह और sentence को complete करेंगे। B पार्ट के अंदर दिया गया है बच्चों fill in the blanks by forming adverbs from the words in the bracket. The boy looked dash at me and turned away. The boy looked sadly at me and turned away. तो इसी तरह से बच्चों एडवर्ब्स को फिल करना है जो रिमेनिंग है। नेक्स्ट में बच्चों राइटिंग पोर्शन के अंदर आप करेंगे इमेजिन योरसेल्फ एज सिंड्रेला।
Think about the life you had before marriage and the life you have after marriage. Pen down your thoughts in the space provided बच्चों. Then speaking part के अंदर आपको narrate करना है any story from the following: The Little Red Riding Hood, then Snow White and the Seven Dwarfs, The Sleeping Beauty and the Ugly Duckling. तो ये प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है. Then you have to complete all the exercise which is related to this chapter बच्चों.